नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो कनाडा में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो गया है। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से दुनिया भर में चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। हालांकि पार्टी सांसदों के दबाव में ट्रूडो ने अपना पद तो छोड़ दिया, लेकिन कनाडा के लिए चुनौतियां अब भी कम नहीं है। हिंदुस्तान के साथ कनाडा के रिश्तों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को अमेरिका का राज्य बनाने की बात कही है। तो ट्रूडो के इस्तीफे के बाद क्या सुधरेंगे हिंदुस्तान के साथ रिश्ते, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। नेपाल में 7.1 की तीव्रता का भूकंप, चीन से लेकर हिंदुस्तान तक हड़का। कोर्ट ने खारिज की ट्रंप की अपील, शपथ ग्रहण से पहले बड़ा झटका। और चलते चलते में देखेंगे ठप हुए चीन पाकिस्तान के कारोबार। तो पूरी दुनिया की नजर इस वक्त कनाडा पर टिकी हुई है कि कनाडा की सियासत में अब कौन सा मोड़ आने वाला है। काफी विरोध का सामना करने के बाद आखिरकार जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद के साथ ही लिबरल पार्टी के नेता के रूप में भी अपने इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा कर दी है। वैसे तो ट्रूडो का लगभग 10 साल का लंबा कार्यकाल कई अहम फैसलों से भरा हुआ है। इस दौरान उन्होंने देश में कैनाबिस को लीगल करने, कार्बन टैक्स लागू करने और अमेरिका के साथ एक संशोधित व्यापार समझौते पर सहमति जैसे कई बड़े फैसले लिए। लेकिन कार्यकाल के अंतिम सालों में आंतरिक असंतोष, आर्थिक कठिनाइयों और लिबरल पार्टी की गिरती लोकप्रियता ने बतौर पीएम उनके इस सफर को मुश्किल बना दिया था। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते संकटों के बीच ट्रूडो इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ट्रूडो का उत्तराधिकारी कौन होगा। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद अब उनकी पार्टी को अक्टूबर 2025 में होने वाले संघीय चुनाव से पहले ही नेतृत्व परिवर्तन से गुजरना होगा। ट्रूडो ने बताया कि उन्होंने अपनी लिबरल पार्टी के अध्यक्ष से नए नेता के चयन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। अगले नेता के चुनाव तक वो कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे। ट्रूडो सरकार की सहयोगी दल रही एनडीपी के नेता जगमीत सिंह ने साफ कह दिया है कि जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के लोगों को निराश किया है। अब उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में लीडरशिप की इस रेस में संभावित रूप से ट्रूडो के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड, इनोवेशन मिनिस्टर फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन और पूर्व रक्षा मंत्री अनीता आनंद का नाम शामिल है। अब सत्ता की कमान जिसके भी हाथ में जाए, लेकिन एक बात तय है कि नए पीएम के लिए कई चुनौतियां हैं। ट्रूडो के कार्यकाल में जिस तरह से हिंदुस्तान के साथ कनाडा के रिश्ते सबसे खराब स्तर पर पहुंच गए हैं, निज्जर का मामला हो या वीजा प्रोग्राम, ट्रूडो की नीतियां लगातार दोनों देशों के बीच की दरार को बढ़ाती रही। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नेतृत्व में बदलाव के साथ ही कनाडा की विदेश नीति में भी बदलाव होगा? क्या हिंदुस्तान के साथ कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे? जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा ऐसे वक्त पर आया है जब देश को अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडाई उत्पादों पर 25% आयात शुल्क लगाने की धमकी दी है। इसके साथ ही कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही थी उन्होंने। इन धमकियों ने कनाडा की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है, जो ट्रूडो के उत्तराधिकारी के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि ट्रूडो के इस्तीफे के साथ ही ट्रंप ने अपना बयान फिर दोहराया है। उन्होंने एक बार फिर कनाडा को यूएस में मिलने का ऑफर दिया है। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अगर कनाडा अमेरिका में शामिल हो जाता है तो कोई टैरिफ नहीं होगा, टैक्स बहुत कम हो जाएंगे। इसके साथ ही कनाडा रूसी और चीनी जहाजों के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि कनाडा और अमेरिका दोनों ही देशों में सत्ता परिवर्तन के बाद रिश्ते और तल्ख होने वाले हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे नेपाल में आए भूकंप की। तो तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में 7 जनवरी की सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र तिब्बत के शिजांग में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। सुबह 9:05 पर भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे जोरदार झटकों के साथ तिब्बत में भारी तबाही लेकर आया है ये भूकंप। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (एनसीएस) के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 थी, जबकि न्यूज एजेंसी एपी की एक रिपोर्ट के तहत भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। एनसीएस ने बताया कि पहले भूकंप के तुरंत बाद इस क्षेत्र में 2 और भूकंप आए, जबकि यूएसजीएस की एक रिपोर्ट के अनुसार सुबह 7 बजे के आसपास 1 घंटे के अंदर कम से कम 6 बार 4 से 5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके दर्ज किए गए। इसके चलते कई इमारतें जमींदोज हो गई। अब तक 53 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 62 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
इस क्षेत्र में पिछले 6 घंटे में 14 भूकंप आ चुके हैं। ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि नेपाल के लोग बुरी तरह घबरा गए। नेपाल से भूकंप के बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी काफी डराने वाली है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इससे लोगों के अंदर 2015 में आए उस भीषण भूकंप का डर दिखाई दिया, जिसमें 9000 लोग मारे गए थे। शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत में बड़ी संख्या में लोग भूकंप के बाद ही मलबे के बीच घरों में फंस गए हैं। उन्हें बाहर निकालने का काम चल रहा है। वहीं चीन की सीसीटीवी न्यूज वेबसाइट का कहना है कि चीन की स्टेट काउंसिल ने तिब्बत क्षेत्र में एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स भेजी है और लेवल 3 इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इस भूकंप का असर भूटान से लेकर हिंदुस्तान के सिक्किम और उत्तराखंड में भी दिखा। ठिठुरन भरी सर्दी के बीच लोग भूकंप के चलते अपने घरों से बाहर की तरफ भागे। परिवारों में डर का माहौल रहा। फिलहाल हिंदुस्तान में इससे किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस आपदा ने पूरे क्षेत्र में भारी तनाव पैदा कर दिया है। और अब अगली खबर में बात होगी डोनाल्ड ट्रंप को लगे बड़े झटके की। तो हश मनी मामले में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पहले न्यूयॉर्क की कोर्ट ने 10 जनवरी को उन्हें पेशी के लिए बुला लिया, यानी शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप को सजा सुनाने की तैयारी हो गई थी। लेकिन ट्रंप की तरफ से इस पूरे मुकदमे को ही खारिज करने की मांग की गई। वहीं ट्रंप के वकील ने तर्क दिया कि उनकी चुनावी जीत से ये मामला खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन न्यायाधीश ने इस पर सहमति नहीं जताई, जिसके बाद ट्रंप जज पर ही भड़क गए थे। और अब खबर ये आ रही है कि न्यूयॉर्क कोर्ट ने ट्रंप की एक और मांग खारिज कर दी है। सारे पैंतरे फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट से अपील की कि हश मनी मामले में सुनवाई डिले कर दी जाए, लेकिन जज ने हश मनी मामले में सजा सुनाने में देरी करने की उनकी इस मांग को भी ठुकरा दिया है। ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 2016 का है। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ अपने रिश्ते छुपाने के लिए उन्होंने 1,30,000 का भुगतान किया था। ट्रंप किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में ट्रंप के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी तेज हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत पर भी मुहर लग गई है। इलेक्टोरल वोट्स की गिनती के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्रंप को विजेता घोषित कर दिया। हालांकि ट्रंप की जीत 6 नवंबर को ही तय हो गई थी, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अब हुई है। 5 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को जीत हासिल हुई थी। उन्हें 312 इलेक्टोरल वोट्स मिले थे, जबकि उनकी विपक्षी कमला हैरिस को सिर्फ 226 इलेक्टोरल वोट्स मिले। चुनाव में जीत के लिए किसी भी प्रत्याशी को 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए होते हैं। और अब मौजूदा हालात में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। और अब चलते चलते में देखेंगे ठप हुए चीन पाकिस्तान के कारोबार को। तो पाकिस्तान और चीन की नजदीकियां, इनका बढ़ता कारोबार हिंदुस्तान के लिए टेंशन की वजह बना रहता है। लेकिन अब दोनों ही देशों का कारोबार ठप हो गया है। पाकिस्तान की जनता के विरोध के कारण चीन के साथ उनके व्यापार पर ब्रेक लग गया है। दरअसल गिलगिट बाल्टिस्तान में अपनी स्थानीय समस्याओं को लेकर हुंजा अवामी एक्शन कमेटी और ऑल पार्टी ट्रेडर्स एसोसिएशन के आह्वान पर जनता धरना प्रदर्शन पर बैठ गई है। इससे कई सड़कें जाम हैं, हजारों ट्रक सड़कों पर फंस गए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में चीन से आयात किया हुआ सामान गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए ही सप्लाई होता है, लेकिन इस प्रदर्शन ने उस पर रोक लगा दी है। गिलगिट बाल्टिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष इमरान अली ने बताया कि करीब 700 ट्रक सी पैक पर फंस गए हैं, जबकि कई बंदरगाह पर ही फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बात कर रास्ते खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी बातचीत कामयाब नहीं हुई, जिसके चलते देश को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पहले से ही पाकिस्तान में आर्थिक तंगी चल रही है और अब चीन के साथ व्यापार में इस बाधा ने शहबाज सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।